हेलो, आज हम स्टार्ट करेंगे डायमेंशन। इससे पहले हमने यूनिट पढ़ी थी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम बात करें, फिजिकल क्वांटिटी मीन्स विच क्वांटिटी दे आर मेजरेबल। जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। उन फिजिकल क्वांटिटी को उन सभी फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म ऑफ डायमेंशन। हमारे पास जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उन सभी को हम डायमेंशन की टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल, डायमेंशन ऑफ मास m, डायमेंशन ऑफ लेंथ L, and dimension of time T। हमारे पास +1 क्लास में जितनी भी डायमेंशन है हम उन सभी को M, L और T, मास, लेंथ और टाइम, इनकी टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। +1 क्लास में आप जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ोगे, जैसे एरिया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इम्पल्स, वर्क, एनर्जी एटसेट्रा, इन सभी को हम केवल 3 टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे: मास, लेंथ और टाइम। मास की डायमेंशन m, लेंथ की डायमेंशन l और टाइम की t। एक चीज़ ध्यान रखना, हम हमेशा डायमेंशन को स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करेंगे। वी रिप्रेजेंट डायमेंशन इन स्क्वायर ब्रैकेट। और डायमेंशन को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करना है, कैपिटल M, कैपिटल L और कैपिटल T। हम कभी भी स्मॉल लेटर से डायमेंशन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम बात करें आगे, जैसे डायमेंशन ऑफ एरिया, एरिया का सिंपल फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ की डायमेंशन कितनी है? L। और ब्रेथ भी एक प्रकार की लंबाई है, मीन्स उसकी डायमेंशन क्या होगी? L इंटू L स्क्वायर। सो डायमेंशन ऑफ एरिया इज इक्वल टू L स्क्वायर। एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर हम बात करें लेंथ की, वो सिंपल लेंथ हो, ब्रेथ हो, या अगर हम 3 डायमेंशन बात करें, हाइट हो, लेंथ हो, ब्रेथ हो या हाइट हो, उस सभी की डायमेंशन क्या होगी? L। यहाँ तक कि अगर हम सर्कुलर पार्ट की बात करें, अगर हम इसकी रेडियस की बात करें, तो रेडियस भी एक प्रकार की लेंथ है और इसकी डायमेंशन क्या होगी? L। मीन्स किसी भी तरह की डिस्टेंस हो या लेंथ हो, उन सभी की डायमेंशन क्या होगी? L। हर एक प्रकार के एरिया की डायमेंशन क्या होगी? L स्क्वायर। वो एरिया सर्कल का हो या एरिया रेक्टेंगल का हो या एरिया स्क्वायर का हो, हर एक की डायमेंशन हम क्या यूज करेंगे? L स्क्वायर। जैसे अभी हमने बात की डायमेंशन ऑफ एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ L,
ब्रेथ एल इजिकल टू एल स्क्वायर। लेंथ इंटू ब्रेथ किसका फार्मूला है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। किसी रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड। साइड मतलब एल और दूसरी साइड का मतलब भी एल, एल इंटू एल, एल स्क्वायर। अगर हम बात करें एरिया ऑफ द सर्कल तो सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट की कोई भी डायमेंशन नहीं होती, तो पाई डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। आर रेडियस मतलब एक प्रकार की डिस्टेंस है। आर इंटू आर का स्क्वायर मतलब एल इंटू एल, एल का स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ एरिया इज इक्वल टू एल स्क्वायर। वो एरिया किसी भी चीज़ का हो, हर एक एरिया की डायमेंशन क्या होगी? एल स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम बात करें डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, तो हमें पता है वॉल्यूम का फार्मूला लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट, मतलब एल इंटू में एल और इंटू में एल। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? एल की पावर 3, 1 + 1 इज इक्वल टू 3। सिमिलरली आप बता सकते हो डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें जिस भी क्वांटिटी की डायमेंशन चाहिए हमें उसका फार्मूला पता होना चाहिए। अगर हमें डेंसिटी की डायमेंशन चाहिए तो हमें डेंसिटी का फार्मूला पता होना चाहिए। डेंसिटी किसके इक्वल होती है? मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। जो डेंसिटी है इसका फार्मूला होता है मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। मास की डायमेंशन m, वॉल्यूम की L3। अब हमें पता है L की पावर 3 है, ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस की 3 हो जाएगी। मीन्स ये कितना हो जाएगा? m L की पावर -3। हाँ, एक चीज़ और याद रखना, कोई भी डायमेंशन है हम उनको लिखते हैं मास, लेंथ और टाइम, इनकी टर्म में लिखते हैं। मास, लेंथ और टाइम। तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं m L-3 t की 0। सो डायमेंशन ऑफ डेंसिटी आप ये भी बता सकते हो m L की पावर -3 या m L की पावर -3 t की पावर 0। यहाँ पे m की पावर कितनी है? 1, m की पावर 1, L की पावर -3, t की पावर 0। आप इस टाइप से किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन निकाल सकते हो। 2-4 और निकाल के देखते हैं हम। अगर हम बात करें डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार की लेंथ है, मीन्स एल, और टाइम की टी। तो वेलोसिटी डायमेंशन कितनी हो गई? एल टी की पावर -1। एक चीज़ और याद रखना कि जो वेलोसिटी की डायमेंशन है वही डायमेंशन किसकी होगी? स्पीड की। सो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी एल टी की पावर -1। और ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स, ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाई टाइम। आप आगे पढ़ोगे एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। मीन सिंपल हम बात कर सकते हैं वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। वेलोसिटी एल टी की पावर -1
डिवाइड बाई टाइम टी मीन्स एक्सेलरेशन किसके को जाएगा एल टी की पावर माइनस 2। ध्यान से देखना, एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास एल टी की पावर माइनस 2। आप इसी टाइप से फोर्स की डायमेंशन निकाल सकते हो, और फोर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये याद रखना कि फोर्स की डायमेंशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज होती है। फोर्स का फार्मूला होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन। हमें एक्सेलरेशन की डायमेंशन मिल गई, मास की पता है। मास की डायमेंशन कितनी होती है हमारे पास m, एक्सेलरेशन की कितनी होती है एल टी की पावर माइनस 2। तो फोर्स की डायमेंशन कितनी हो गई m l t की पावर माइनस 2। और ये डायमेंशन आपको रिमेंबर करनी है। डायमेंशन ऑफ फोर्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, m l t माइनस 2, m l t माइनस 2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। हम इसी टाइप से और भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। एक मिनट, अगर हम बात करें वर्क की, तो हमें पता है वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायमेंशन अभी हमें मिल गई एम एल टी माइनस 2, और इनटू में डिस्प्लेसमेंट एल। तो वर्क की डायमेंशन आ गई एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो डायमेंशन ऑफ वर्क इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी माइनस। और ये वर्क भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमें कम से कम ये दो जरूर याद रखनी है, एक तो फोर्स की डायमेंशन, दूसरी वर्क की। और वर्क और एनर्जी इन दोनों की डायमेंशन सेम होती है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। आप इस टाइप से बहुत सारी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, आप उन सभी की डायमेंशन निकाल सकते हो। जैसे हमारे पास एक है पावर, पावर होता है वर्क बाय टाइम। द रेट ऑफ डूइंग वर्क मीन्स वर्क डिवाइड बाय टाइम। वर्क की डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 डिवाइड बाई टाइम टी। टी ऊपर जाएगा तो माइनस का एक हो जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पे क्या है एम एल स्क्वायर, टी की पावर माइनस 2 है, एक और माइनस की मतलब एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। दिस इज ए डायमेंशन ऑफ पावर। आप यहाँ पे दो और डायमेंशन निकाल सकते हैं। एक तो हमारे पास है डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, इसको हम लीनियर मोमेंटम कहते हैं या सिंपल मोमेंटम कह देते हैं। आप पढ़ोगे आगे +1 की फिजिक्स में लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम। मोमेंटम एक प्रकार की वेलोसिटी होती है इंक्लूडिंग इट्स मास। हम जिस भी बॉडी की वेलोसिटी की बात करेंगे उसके मास को इंक्लूड करेंगे तो वो क्या कहलाता है मोमेंटम। और मोमेंटम होता है, हम इसको P से नोट करते हैं, ये होता है मास इनटू में वेलोसिटी। मोमेंटम किसके कल होगा मास इनटू में वेलोसिटी। मास की डायमेंशन m, वेलोसिटी की डायमेंशन lt की पावर -1। तो मोमेंटम की डायमेंशन कितनी बन गई m l t -1। और एक और हमारे पास क्वांटिटी है इम्पल्स। इम्पल्स होता है एवरेज फोर्स इनटू में टाइम। अभी हमने फोर्स की डायमेंशन निकाली थी एम एल टी की पावर -2 और टाइम की t। अब देखो यहाँ पे t की पावर कितनी है -2 और यहाँ पे कितनी है +1। -2 में +1 जोड़ दो कितना आएगा -1। तो इम्पल्स की डायमेंशन आ गई एम एल टी -1। और जो हमारे पास इम्पल्स है
हम इम्पल्स को कहते हैं चेंज इन लीनियर मोमेंटम। हम इम्पल्स को ही क्या कहते हैं? चेंज इन लीनियर मोमेंटम। मीन्स जो डायमेंशन इम्पल्स की होगी वही किसकी होगी? लीनियर मोमेंटम। आप देखो लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन कितनी है? एम एल टी माइनस वन। और इम्पल्स की भी डायमेंशन क्या है? एम एल टी माइनस वन। तो हमें जितनी भी डायमेंशन पढ़नी है, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़नी है, उन सभी की डायमेंशन हमें आनी चाहिए। और डायमेंशन निकालने के लिए हमें उसका फार्मूला पता होना चाहिए। उस फार्मूले में हम मास, लेंथ और टाइम की टर्म में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन की मेन 3 एप्लीकेशन है। एक, टू चेक द फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट। हमारे पास कोई भी फार्मूला दिया हुआ है, हमें उसे चेक करना है वो डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। दूसरे, टू कन्वर्ट द यूनिट। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हमें यूनिट को कन्वर्ट करना है। जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, किसका यूज करके? डायमेंशन की। और तीसरी एप्लीकेशन है टू ड्राइव द फार्मूला यूजिंग डायमेंशन। फार्मूले को ड्राइव करेंगे। तो 1 बाय 1 हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।